नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम होली के लिए खस्ता मसाला मठरी बनाएंगे। आज मैं आपको गेहूं के आटे से खस्ता मसाला मठरी बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। इस तरह की मठरी को बनाकर आप जब भी भूख लगे तो हल्की भूख में चटनियों के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं या सूखे नाश्ते में 1 महीने तक इनका उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं, आपको बहुत पसंद आएंगी। मसाला मठरी बनाने के लिए हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, आधा कटोरी मैदा, आधा कटोरी बेसन, आधा कटोरी सूजी, तलने के लिए और मोयन के लिए तेल और आटा लगाने के लिए गर्म पानी। मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन और नमक स्वादानुसार। मठरी का स्वाद बढ़ाने के लिए हम 1 कटोरी गेहूं के आटा में आधा कटोरी बेसन डालेंगे और मठरी को खस्ता करने के लिए हम इसमें आधा कटोरी सूजी डालेंगे। सूजी और बेसन डालने से मठरी खस्ता और क्रिस्पी बनती है। और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। आप कसूरी मेथी जरूर डालें। काली मिर्च को इस तरह से दरदरा कूट कर डालेंगे। मठरी का आटा लगाने के लिए हमने यहाँ पर गर्म पानी लिया है। अब हम बाउल में आटा लगाने के लिए गेहूं का आटा डाल देंगे। इसमें डालेंगे आधा कटोरी मैदा, आधा कटोरी बेसन और आधा कटोरी सूजी। इस तरह से हमने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप इसको हल्का सा मिक्सर के जार में घुमा लें और इस तरह से बारीक कर लें। अब हम इसमें सभी मसाले डाल देते हैं। हम डालेंगे कसूरी मेथी, जीरा, काली मिर्च, सौंफ और अजवाइन और स्वादानुसार नमक। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला देते हैं। अब सभी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। अब हम इसमें 4 चम्मच तेल से मोयन करेंगे। आप चाहें तो इसमें घी से भी मोयन कर सकते हैं। इस तरह से हमें इस साइज की चम्मच से 4 चम्मच तेल से मोयन करना है। आप मठरी में जितना अच्छा मोयन करेंगी, मठरी उतना ही अच्छी खस्ता बनेंगी। सभी आटे में अच्छे से मोयन कर लेते हैं और आपको इस तरह से आटा बंधने तक मोयन करना है। अगर इस तरह से आटा नहीं बनता है तो आप इसमें और भी तेल डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से आटा अच्छे से बंधने लगा है, इसका मतलब हमारा मोयन अच्छा हो गया है। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर पानी को गर्म कर लिया है और हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथेंगे, क्योंकि हमने मठरी में सूजी डाली है जो गर्म पानी से अच्छे से फूल जाएंगी और मठरी फिर बहुत अच्छी खस्ता बनती हैं। इसलिए आप आटा लगाने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करें। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका सख्त आटा गूंथना है। अगर मठरी का आटा आप गीला लगाएंगे तो मठरी आपकी नरम नरम बनेंगी। इसलिए आप आटा लगाते समय ध्यान रखें, आपको आटा को बहुत कड़क लगाना है। अब इस तरह से देखिए आटा बंध गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी लेते हैं और इसी तरह से सभी आटे में सींच कर और इसको इकट्ठा कर लेंगे। अब हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे और इसी तरह से आटे को समेट कर इकट्ठा कर देंगे। आप देख सकते हैं इसका कड़ापन। इसी तरह से आपको कड़क आटा लगाना है। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। अब आटा लगे 20 मिनट हो चुके हैं। आटा सेट हो गया है। इस तरह से सूजी फूल चुकी है और आटा अभी भी कड़क है। अच्छी खस्ता मठरी बनाने के लिए आपको इस तरह से कड़क आटा लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी मठरी सीली सीली और नरम नरम बनेंगी। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और आटे को इस तरह से चिकना कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है। इस प्रकार इसे दबाते हुए हम रोल बना लेंगे और फिर नींबू के आकार की छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। अब हम हाथ में तेल लगा लेंगे और इस तरह से एक लोई को लेकर चिकना करेंगे और इस तरह से हाथ से दबा देंगे और इस तरह से अंगूठी से दबा दें और इस तरह से हथेली से दबाते हुए मठरी का शेप दें। देखिए अब हमारी एक मठरी बनकर तैयार है। आप जो मार्केट से मठरी लाते हैं, आपने देखा होगा कि इसी तरह से वह फटी फटी रहती है। इसी तरह से आप भी मठरी बनाएं। आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। इसको बहुत आपको पतला नहीं करना है, ना ही बहुत मोटा रखना है। इस तरह से पहले अंगूठे से दबा दें और हाथों से दबाकर इसको बड़ा कर लें। अब एक मठरी बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मठरी बनी है। और इसी तरह से हम दूसरी मठरी बनाएंगे। हमें इसको हल्के हाथों से ही दबाना है, बहुत ज़्यादा कड़क ना दबाएं आप।
और इस तरह से अंगूठे से दबा दें और फिर हथेली से इस तरह से दबाकर मठरी का शेप दें। अब देखिए इस तरह से हमारी दूसरी मठरी भी बनकर तैयार है। इसी प्रकार हम एक एक करके सभी मठरियों को बना लेंगे। क्रैक्स आते हैं तो बाद में देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और इस तरह से इसको अंगूठे से दबा दें और फिर उंगलियों से इस तरह से बड़ा कर लें। एक एक करके हमने इस तरह से मठरी बना ली हैं। आपने देखा होगा कि हम हलवाई की दुकान से या फिर हल्दीराम से जब मठरी खरीदते हैं तो इसी तरह से फटी फटी मठरियाँ रहती हैं। आप भी इसी तरह से मठरी बनाएं, इनको बहुत ज़्यादा चिकना ना करें और इसी तरह से इसकी मोटाई रखें। अगर तलने में आपकी मठरी फूलती है तो आप इसमें फोक से एक दो छेद कर दें, जिससे आपकी मठरियाँ फूलेंगी नहीं। और आप चाहें तो मठरियों को बेल कर भी बना सकते हैं। इस तरह से मठरी की लोई को रखें और हल्का सा इसको दबा दें। इस प्रकार दबाने के बाद इसमें आप फोक से छेद कर दें, जिससे आपकी मठरी फूलेगी नहीं। इस प्रकार आप बेलकर भी मठरी बना सकते हैं। आपको जैसी सहूलियत हो आप वैसी मठरियाँ बना लें। मठरी तलने के लिए हमने तेल को गर्म होने रख दिया है। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसे हमें समोसे और कचौड़ी की तरह ही कम गर्म तेल में इसको तलना है, जिससे यह अच्छे से खस्ता सेकें। अगर आप एकदम तेज आंच पर इनको तलेंगे तो यह ऊपर से सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। और अगर आप बहुत धीमी आंच पर इनको तलेंगे तो यह बिखर जाएंगी। अब तेल हल्का सा गर्म हो गया, डाल देते हैं। जब हम डालें तो इस तरह से वह नीचे चली जाए और फिर धीरे धीरे सिकती रहे। इस तरह से गरम तेल में आपको डालना है। इसी प्रकार हम बाकी की मठरियाँ भी डालकर तलेंगे और इनको आप इसी तरह से धीमी आंच पर समोसे की तरह तलें, तभी यह अच्छी खस्ता और क्रिस्पी बनेंगी। इस तरह से हमें इनको थोड़ा थोड़ा घुमाते जाना है, जिससे इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ना हो और सब तरफ से इसका कलर एक सही रहे। अब हल्की सी मठरी सीख चुकी हैं, अब हम इनको पलट देते हैं। इसी तरह से धीमी आंच पर इनको आप समय देकर तलें। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अगर आप जल्दी जल्दी में मठरियों को तलेंगे तो यह नरम हो जाएंगी और फिर खाने में अच्छी खस्ता नहीं रहेंगी। हमें मठरियों को 2-3 बार ऊपर नीचे करते हुए दोनों तरफ से एक सा कलर लाते हुए तलना है। देखिए आप कितने अच्छे से धीमी आंच पर मठरियाँ तल रही हैं। अब इसी प्रकार हमारी मठरियाँ भी तल चुकी हैं। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं मठरियाँ कितनी अच्छी तली हैं। यह बहुत अच्छे से खस्ता हो गई हैं और इनका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। पेपर नैपकिन पर रख देते हैं। एक एक करके हमने सभी मठरियों को तल लिया है। अब हम इन्हें ठंडा होने पर एयरटाइट डिब्बे में भर कर रखेंगे। स्वादिष्ट क्रिस्पी करारी मसाला मठरी बनकर तैयार है। आप भी इस तरह मठरियों को बनाकर सूखे नाश्ते में, होली दीपावली में और जब भी आपका मन करे तो चाय के साथ बनाकर सर्व करें। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।